जी जीवन की खोज में निकला रे, जीवन की खोज में निकला रे, यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, 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 ओ साथी रे, बंधु रे, ओ बंधु रे, साथी रे, इस दुनिया में घोर अंधेरा शैतानी है डाला डेरा, इस सबके मन को इसने घेरा, सबके मन को इसने घेरा, निकला उजियारे की खोज में, निकला उजियारे की खोज में, यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, मार्ग पाया, सत्य पाया, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, ओ साथी रे, बंधु रे, ओ बंधु रे, माझी रे, मन के अंदर पाप की नगरी बढ़ती जाए, कर्म की गगरी कौन उतारे भव सागर से, हाँ मेरी प्यासी अखियां तर से, निकला छुटकारे की खोज में, निकला छुटकारे की खोज में, यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, 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 ओ माझी रे, बंधु रे, ओ बंधु रे, साथी रे, मन के अंदर पाप की नगरी बढ़ती जाए, कर्म की गगरी कौन उतारे भव सागर से, हाँ मेरी प्यासी अखियां तर से, निकला छुटकारे की खोज में, निकला छुटकारे की खोज में, यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, 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 ओ साथी रे, बंधु रे, ओ बंधु रे, माझी रे। जय मसीह की, सभी को जय मसीह की, जय मसीह। जय मसीह भैया। हाँ, एक और गीत गाइए प्रभु की महिमा के लिए। भैया मैं गाऊं? हाँ ठीक है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की जी।
कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, पर यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। गैर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। गैर मौत का डर सताए तुझे, सूली पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आमीन। आमीन। आमीन आमीन आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की भैया। जय मसीह की बहन। जय मसीह की। तेरेस भैया, हाँ भाई बोलिए। ना संगीत में ठीक है। हाँ जो भजन होगा ना वो मेरी तरफ से होगा कल। हाँ ठीक है ठीक है। सब भाई बहनों को जय मसीह की।
जय मसीह भैया। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हम सब के साथ पूरा दिन भर हमारी सहायता किया और हमको समय दिया कि हम उसके वचन के साथ संगति कर सके। और पिछले दिनों में हम प्रभु के आगमन के विषय में, प्रभु के साथ हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में हम देख रहे थे। और आज भी हम कुछ विषयों को देखेंगे जो हमको परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करते हैं। तो जहां हमने रुके थे कल, उसी जगह से हम शुरू करेंगे। कल हमने कौन सा आखिरी वचन पढ़ा था? कोई भी भाई बहन पढ़ दीजिए। 2 तिमोथियों का 4 अध्याय 18 वचन। और प्रभु मुझे हर दूसरा तिमिथुस 4 का 18। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। इसी के साथ साथ एक और वचन पढ़िए, भजन संहिता 46 अध्याय। भजन संहिता 46 अध्याय, उसका पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ो तो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाएं और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। पढ़ दीजिए इसको 5 तक। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी सहायता करे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु प्रेमेश्वर के पिता, ना बदलने वाला ना छोड़ने वाला परमेश्वर, प्यार को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। आभार है प्यार पूजे कि आप हमको प्रत्येक दिन हम पर अनुग्रह करते और प्यार प्रभु जी गुलाब गीत 3:23 के अनुसार प्रतिदिन आपकी करुणा नई होती है प्यार प्रभु। और प्यार परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन अद्भुत बातों के लिए जो आपने हमारे लिए तैयार कर रखी है प्यार प्रभु। जैसा आपने इफिसियों में कहा कि देखो जगत की उत्पत्ति से पहले ही मैंने तुम्हें चुन लिया प्यार प्रभु। सच में प्रभु आप हमको पहले से जानते हैं प्यार प्रभु जी, और हमको प्यार प्रभु जी आप संभालते हैं और आप नहीं चाहते कि हम नाश हो, परंतु प्यार प्रभु आपकी इच्छा है कि हम जीवन पाए। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया, हम बहुत आभारी हैं। थोड़ा समय वचन की संगति में बिताएंगे, उसमें आप हमारी सहायता करना। मुझे और मेरे भाई बहनों को सुनने वाला कान, समझने वाला मन दे और आपकी इच्छा के अनुसार आपको प्रसन्न करने वाला जीवन प्यार पूजा आप हमारा बनाना। सारा धर्म में आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांग लेंगे, आमीन आमीन। तो हम कल पढ़ रहे थे 18 वचन में, दूसरा तिमुथी 4 अध्याय का 18 वचन। उसमें लिखा है कि और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय स्थान में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। ऐसा बोला, मतलब ऐसा ही हो। आमीन का मतलब क्या है पता है किसी को? ऐसा ही हो। हाँ, आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। जैसा प्रभु ने अपने वचन में कहा वैसा ही हो। और प्रभु अपने वचन में क्या कहता है कि वो हमको अपने स्वर्गीय स्थान में सुरक्षित पहुंचाएगा। ये ना बदलने वाला वचन है। परमेश्वर ने अपने वचन में एक बार बोला। एक बार क्या बोला परमेश्वर ने? परमेश्वर ने बोला उजियाला हो। एक ही बार बोला, दोबारा तो नहीं बोला, लेकिन क्या हो गया? उजियाला हो गया। परमेश्वर ने एक ही बार बोला कि भाई जल 2 भागों में बंट जाए, तो परमेश्वर ने एक बार कहा है तो वो हो गया। फिर परमेश्वर ने मनुष्य जाति के बीच में, जानवरों के बीच में और स्त्रियों में, हर एक चीज में प्यार परमेश्वर ने एक ही बार बोला है। और वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने वचन को महत्व देता है, इसीलिए उसका वचन कभी नहीं टलता।
उदाहरण के तौर से एक वचन पढ़ो, उत्पत्ति की किताब, उसमें एक बात कही गई है। उत्पत्ति की किताब में जब आप आओगे और उसका 3 अध्याय और उसका 14 वचन पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला, ठीक है, पढ़िए आगे। पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। ठीक, हाँ, परमेश्वर ने एक बार बोला। कितनी बार बोला? एक बार। क्या बोला? सांप को बोला कि भाई तू जीवन भर मिट्टी चाटेगा, तू जिंदगी भर पेट के बल चलेगा, तुझे श्राप है, शापित है तू। पहले सांप के पैर हुआ करते थे, बाइबल इस बात को बताती है। कोई भी चाइनीज मूवी यदि आप देखते होंगे, कोई भी हॉलीवुड मूवी देखते होंगे, तो उसमें सांप के पैर होते थे। यदि देखो तो ध्यान से, ये नोट करने वाली चीज है। हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं, उसको हम ऑब्जर्व करना कि भाई ये क्या हमारे लाभ के लिए, क्या हमारी जानकारी के लिए है क्या। तो बाइबल इस बात को बताती है कि सांप जो है आज तक पेट के बल चल रहा है। कितनी बार बोला? एक ही बार बोला है भाई। किसी भी जाति का सांप हो, किसी भी प्रजाति का सांप हो, किसी भी देश का सांप हो, चाहे अमेरिका हो, भारत हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूरोप, कहीं का भी हो, किसी सांप को देखा तुमने चलते हुए? नहीं देखा ना। परमेश्वर ने एक बार बोला है कि तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा। फिर परमेश्वर ने दूसरी बार बोला, 16 वचन पढ़ो। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हाँ, दुनिया की किसी भी जाति में चले जाओ, किसी भी धर्म में चले जाओ, किसी भी कुल में चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, है ना, सबको परमेश्वर ने एक ही बार बोला है। दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि भाई स्त्री पीड़ित होकर के क्या करेगी? बालक उत्पन्न करेगी, दर्द के साथ बालक उत्पन्न करेगी। चाहे वो धनवान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो फारसी है, चाहे वो कोई भी है, इस नियम को कोई नहीं बदल पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर ने क्या है? कहा। फिर परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरे पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। कितना ही बड़ा दुनिया का बड़ा सा बड़ा डॉक्टर भी होगा ना, तो वो भी ये काम को बदल नहीं सकता कि भाई उसकी पत्नी बिना दर्द के बच्चे पैदा कर सके। ये परमेश्वर ने कहा है। और फिर तीसरी बार परमेश्वर ने एक और चीज बताई। आप पढ़ लीजिए 19 वचन। और उसके माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। 17 से दोबारा 19 तक पढ़िए, 17, 18, 19। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। तू मिट्टी है और मिट्टी में ही क्या हो जाएगा? फिर मिल जाएगा, है ना। तो मिट्टी है और मिट्टी में ही फिर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। इस नियम को कोई नहीं बदल पाया। परमेश्वर ने एक ही बार बोला है, दोबारा नहीं बोला, दोबारा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
एक ही बार बोला। क्या बोला? आदम को परमेश्वर ने बोला तू जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, दुख के साथ, मेहनत के साथ, पसीना बहाएगा। जब पसीना बहाएगा तब जाकर के तू दुख की रोटी खाएगा, है ना। किसान लोग होते हैं वो कितना दुख उठाते हैं, कई बार तो फसल उगती भी नहीं है, कई बार घाटा हो जाता है, कई एक बार फसल खराब हो जाती है ना। और हम देखते हैं कि कितना कर लेने के बाद भी इंसान सब कुछ कर लेता है, लेकिन फिर भी एंड में क्या हो जाता है, वो मिट्टी में ही बनाया गया और मिट्टी से ही वापस मिट्टी में ही मिल जाता है। तो भाई इस 3 नियमों को, ये जो 3 कानून जो परमेश्वर ने बनाए, उनको कोई बदल पाया क्या? बोलिए। सांप को बोला कि भाई तू पेट के बल चलना, एक ही बार बोला, श्राप दिया। दूसरी बार परमेश्वर ने स्त्री को बोला कि भाई तू दर्द के साथ बच्चे उत्पन्न करेगी। तीसरी बार परमेश्वर ने बोला, आदम को श्राप दिया, मनुष्य जाति को श्राप दिया कि भाई तू जीवन भर मेहनत करेगा, दुख के साथ रोटी खाया करेगा, और तू मिट्टी से मिलाया, तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो इसको कोई बदल सकता है क्या? उस सर्वशक्तिमान के परमेश्वर ने एक बार ही बोलने के कारण ये हुआ। बाइबल का जो पीछे का जो आप यदि दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ोगे, पहला और दूसरा, तो वहां पे भी चांद सूरज परमेश्वर ने एक ही बार बनाए, एक ही बार बनाया, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक ही बार परमेश्वर ने बोला कि भाई जल जल 2 भागों में बट जाए, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। और यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह एक ही बार कलीसिया को बता रहा है। क्या बता रहा है? कि प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाए। पौलुस जब तीमुथियुस को पत्री लिख रहा है, दूसरी पत्री जब पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, पौलुस प्रेरित, तो वो ये बात इसमें कोड करता है। क्या क्या बात डालता है? ये जरूरी है कि प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। गारंटी, गारंटी ले रहा है, गारंटी। कितनी अच्छी बात है। हाँ, कोई गारंटी लेता है तो बाद में मुकर जाता है, लेकिन बाइबल में प्रभु क्या कहता है? मैं गारंटर हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारी क्या लेता हूं? गारंटी लेता हूं। मैं तुम्हें अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि आप और मैं उसकी महिमा का कारण है, और परमेश्वर हमको अपनी महिमा के लिए सृजाए। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है, तो वो हमारे से अपनी महिमा चाहता है। तो वो अपनी महिमा कैसे करेंगे? हम उसकी महिमा कैसे करेंगे? कैसे करेंगे हम उसकी महिमा? एक वचन है यशायाह 43 अध्याय, उसका 7 वचन है, पढ़िए एक बार। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा और जिसको मैंने रचा और बनाया है। जिसको मैंने रचा और बनाया है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए क्या किया है? सृजा है, क्रिएट किया, बनाया उसको, है ना। और ये जो पौलुस जो तीमुथियुस को लिखता है, इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा हुआ है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, एंड द लॉर्ड शील डिलीवर मी फ्रॉम एवरी इविल वर्क। मतलब हर एक शैतान के कामों से परमेश्वर मुझे क्या करेगा? छुड़ाएगा। एवरी इविल वर्क, डिलीवरेंस, मतलब हर एक शैतान के काम से क्या करेगा? वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तो शैतान के काम क्या है? शैतान के काम क्या है? शैतान का काम क्या है? शैतान का काम आलगस लाना है, लेजीनेस उसको बाइबल में बोला गया है, आलस से करना, है ना। तो परमेश्वर के प्रति जब हम तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी कैसी करते हैं? जल्दी जल्दी, है ना। जब खजांची, जब फिलिपुस ने खजांची को वचन समझाया,
तो फिलिपुस खजांची फिलिपुस से क्या बोलता है, अरे मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है, ये देख यहाँ तो जल भी है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक। तुरंत उसने पानी के द्वारा क्या लिया, बपतिस्मा लिया, वचन सुनने के बाद, है ना। जब वचन हमारे जीवन में काम करता है, जब वचन हमारे जीवन में पहुंचता है, तो प्रभु की आज्ञा को फॉलो करना ये सबसे पहला हमारा काम। पहले विश्वास करना वो पहली सीढ़ी है, दूसरा हमें बपतिस्मा लेना वो दूसरी सीढ़ी है, तीसरा हमें प्रत्येक दिन प्रभु के साथ हमको संगति रखना है, और चौथा प्रार्थना करना। वो हमें हर एक शैतान के बुरे काम से वो हमको क्या करना चाहता है, छुड़ाना चाहता है। और इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, एंड विल प्राइवेसी मी इनटू द हेवनली किंगडम। प्राइवेट तरीके से, गुप्त रीति से परमेश्वर हमको सुरक्षित रखता है। गुप्त तरीके से हमको वो क्या रखता है, सुरक्षित रखता है। हम जान भी नहीं पाते उसकी सुरक्षा को, लेकिन राजा दाऊद उस बात को प्रकट कर रहा है भजन संहिता में। राजा दाऊद उस बात को प्रूफ करके दिखाता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और क्या है, बल है, क्योंकि वो हमारी प्राइवेसी है, वो हमारी प्राइवेट, वो हमें पता भी नहीं चलता कब कब वो हमारे साथ रहता है। इतनी गुप्त रीति से वो हमारी सुरक्षा करता है। इसलिए कहता है निश्चय वो हमें अपने स्वर्गीय स्थानों में क्या करेगा, सुरक्षित पहुंचाना चाहता है। पढ़ो एक बार भजन संहिता 46 अध्याय को, और उसका पहला पढ़ो, पहला वचन पढ़िए। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में अति सहज से, बहुत आसान रीति से प्रभु हमको मिल सकता है, लेकिन कब, जब हम उसे संकट में पुकारेंगे तब। संकट पड़ने से क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए किसी के घर में लड़ाई हो गई, बहुत जोर से लड़ाई, तो क्या करेंगे, पहले तो चिल्लाएंगे जोर से, अरे लड़ाई होगी, नहीं मारना नहीं मारना। फिर पड़ोसियों को बुलाएंगे। उसके बाद जब मामला नहीं सुलटेगा तो पुलिस को बुलाएंगे। अब फिर पुलिस में भी नहीं सुलटेगा तो केस फाइल करेंगे तो भी नहीं सुलटेगा, आगे तक चलता रहता है। ये खास तौर से विश्वासियों की मैं बात बता रहा हूं। लेकिन प्रभु को वो तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु जरूर सुनेगा। अधूरा विश्वास होने से सुनता है क्या कोई? लेकिन यहाँ क्या लिखा है, राजा दाऊद का अनुभव क्या कहता है कि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। बहुत आसान रीति से परमेश्वर कहता है परख कर देखो कि मैं कैसा भला हूं। क्या कभी हमने परखा है उसको, या फिर हम अपनी आशीषों के पीछे ही उसको परख रहे? प्रभु मेरी शादी कराएगा तो मैं आप पे विश्वास करूंगा, प्रभु मेरे को नौकरी देगा तो मैं आप पे विश्वास करूंगा। ऐसा परखना होता है क्या? नहीं। राजा दाऊद ने परमेश्वर को परखा, और जब परमेश्वर को परखा तो उसका एक और अनुभव राजा दाऊद प्रकट करता है अपना भजन संहिता 46 अध्याय के 2 वचन में। पढ़िए उसको। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए तो भी डर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे साथ है ना। प्रभु हमारे साथ रहते, और जब वो हमारे साथ है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, तो फिर भी इन वचन को हम ध्यान नहीं रखते। इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भागने में समय व्यतीत कर देते हैं। लेकिन क्या कभी प्रार्थना की है? क्या कभी हमने अपनी समस्याओं में, बीमारी में, क्लेश में, दुख में, संकट में, क्या सबसे पहले हमने प्रभु को पुकारा है? वो वचन में प्रूफ करके दिखा रहा है हमको कि भाई मैं संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक हूं। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक।
कभी आपने क्या बोलते हैं रेलवे टिकट यदि काउंटर पे जाके रिजर्वेशन करा हो तो आपको पता होगा कि भाई एक टिकट बुक होती है महीना पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 2 महीने पहले, और एक टिकट बुक होते तत्काल में, वो कंफर्म सीट देते। तो प्रभु हमको कहता है कि संकट के समय में मुझे पुकार तो मैं तुम्हारी क्या कर लूंगा, सुन लूंगा। लेकिन हम क्या करते, पुकारते नहीं। पतरस ने क्या किया, पतरस बोला प्रभु यदि आप हो तो मुझे पानी पे चलने की आज्ञा दो। तो प्रभु बोलते हैं हाँ ठीक है आओ चलो। पतरस पानी पर चला और जैसे ही पानी के ऊपर पैर रखा, उसने नाव से बाहर पैर रखा, वो चलने लगा पानी के ऊपर। और जैसे ही 2-4 कदम आगे बढ़ा तो एक बड़ी सी लहर आकर के उसको क्या कर दी, डरा दी। और डराने से वो क्या हो गया, डूबने लग गया। और जब डूबने लगा तो प्रभु वो क्या बोलता है, हे प्रभु मुझे बचाइए। फिर प्रभु उसको बचा लेता है। बचा लेने के बाद क्या सवाल है, क्या सवाल पूछता है प्रभु, हे अल्प विश्वासी, क्या बोला, हे अल्प विश्वासी तूने क्यों संदेह किया। जब तुझे पता था मैं ही प्रभु यीशु मसीह हूं, जब तुझे पता था कि तू पानी पर चल रहा है, तो फिर भी क्यों तेरा विश्वास कम हुआ। इन सब बातों को, ये बातें जो पतरस की कहानी है, ये हमको बताई जाती है हर बार कि हमारा विश्वास पतरस के समान नहीं होना चाहिए, कि वो पानी पर चलने के बाद भी, प्रभु पर विश्वास करने के बाद भी प्रभु ने उससे कहा कि क्या बोला, हे अल्प विश्वासी तूने क्यों संदेह किया। ये सब बातें पवित्र शास्त्र में जितनी भी कही गई, मेरे लिए और आपके लिए कही गई। क्यों, क्योंकि प्रभु मुझसे और आपसे और जो प्रभु का भय मानते हैं उनसे वो क्या रखता है, प्रेम रखता है। इसीलिए प्रभु के वचन में एक और बात प्रभु हमको बताता है। यशायाह नबी की किताब में जब हम आएंगे, उसके पहले अध्याय के 5 वचन में वो एक बात बताई है, पढ़ लेंगे उसको। यशायाह पहला अध्याय 5 वचन। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो, तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। क्यों बलवा करते हो, क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। क्या लिखा है, तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो, तुम्हारा सिर घाव से भर गया है और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पांव से सिर तक कुछ भी आरोग्यता नहीं, कोई शुद्धता नहीं है हमारे जीवन में, पांव से लेकर सिर तक और सिर के बाल से लेकर पैर तक। इस बात को राजा दाऊद समझ गया। तो राजा दाऊद क्या बोलता है, मुझे भली भांति धोकर शुद्ध कर प्रभु, ऐसा बोलता है भजन संहिता में राजा दाऊद। क्यों, क्योंकि हम इस बात को समझना कि हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है प्रभु के पास आने की, हम प्रभु के पास आ ही नहीं सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है कि वो हमको अपने समीप आने देता है। इसीलिए वो कहता है कि मेरे बेटे मेरे बेटी, जो उस पर विश्वास करेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। उसने बोला है जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो विश्वास करता है और जीवित है वो कभी ना मरेगा। बाइबल इस बात को बताती है यूहन्ना 11 में। तो हम लोग क्यों, हम परमेश्वर से बलवा करना, क्यों हम छोटी छोटी बातों पर प्रभु के ऊपर कुड़कुड़ाना, क्यों हम जरा जरा सी बात पे प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी नाक चपटी क्यों है, मेरे कान बड़े क्यों है, मेरा मुंह टेढ़ा क्यों है, मेरी आंख बड़ी क्यों है, मेरी नाक टेढ़ी क्यों